अरमान, मॉर्निंग बहुत सारे नंबर्स निकल कर आए हैं। कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे, जरा बताइए। जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें एचयूएल, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स में आपको मिस दिख रहा है, पर मार्जिन जो है वहाँ पर बीट आता हुआ दिखा है। आय लगभग 4% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो 22.9% से बढ़कर 24.2% पर आते हुए दिखे हैं। आईटीसी ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे तो जो अनुमान था उससे मिस होता हुआ दिखा है। आय लगभग 3% बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन्स देखें 60.2% से गिरकर 57.3% पर आते हुए दिखे हैं, और मार्जिन्स 36.4% से थोड़े से बड़े हैं, 36.5% पर आए हैं, पर जो अनुमान था वो 38% का था। एम्फेसिस पर ध्यान रखें तो यहाँ पर भी मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 0.8% बढ़कर आई है। आप मार्जिन्स की बात करें तो 15.3% से इंप्रूव होकर 15.5% पर आती हुई दिखी है, और मुनाफा लगभग फ्लैट रहा है, 1% के आसपास गिर कर आता हुआ दिखा है। हैवेल्स यहाँ पर भी मिस है। आय लगभग 6% बढ़कर आई है, 3,890 करोड़ के आसपास आते हुए दिखी है। हालांकि जो अनुमान था वो 4,170 करोड़ का था। मुनाफे में देखेंगे 34% का उछाल है। वोल्टास आय यहाँ पर 30% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे 5.7% से गिरकर 3.1% पर आते हुए दिखे हैं, बड़ा मिस होता हुआ दिखा है। टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर आय 2% बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो हैं 21.5% से थोड़े से गिरकर 20.8% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात करें तो अनुमान से बेहतर है। वॉल्यूम ग्रोथ जो है, अनुमान जो 3% का था 7% पर आते हुए दिखे हैं, और मार्जिन्स अगर आप देखें तो अनुमान के मुताबिक ही आते हुए दिखे हैं, और आय में लगभग 12% का उछाल है। चलिए, अरमान ने आपको बता दिया कि कल कौन कौन से नंबर्स हैं। ऑफ कोर्स मार्केट खुलेगा तो रिएक्शन वहां दिखेगा। अरमान, मैं आपके पास आऊंगी आगे के ट्रिगर्स के लिए, लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग निफ्टी की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आने हैं, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, एक्सपेक्टेशन अच्छी है, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखें तो थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली थी। वॉल्यूम्स भी कम थे और कीमतें भी घटी थी, इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इस तिमाही में पिछले साल के मुकाबले आय में आपको 8% की ग्रोथ नजर आएगी। कामकाजी मुनाफे पर अगर आप देखें तो कुछ एडजस्टमेंट्स है, लेकिन फिर भी ग्रोथ काफी बड़ी है। करीब 7,408 करोड़ का जो एबिटा एस्टिमेट है वो बाजार यहाँ पर लगाकर चल रहा है। मार्जिन के लिहाज से देखें तो पिछला साल क्वार्टर काफी खराब था। इस बार 4% से बढ़कर करीब 16% के जो मार्जिन है वो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और पिछले साल जो मुनाफा था वो इस घाटा तो इस बार मुनाफा में बदलते हुए नजर आएगा। 2,688 करोड़ का जो है एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। देखिए, जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन मॉनिटरेबल ये रहेगा कि यूएस में जो इनकी सब्सिडरी है यहाँ पर प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिलता है। कुकिंग कोल की जो कीमतें हैं इसमें मैनेजमेंट कॉन कॉल में या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के हाईलाइट्स में क्या कहता है, इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील नतीजे अच्छे आएंगे। ओके, अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है। थैंक यू आशीष पूरी डिटेल के लिए। अच्छा अरमान, बैक टू यू, जरा बताइए आज भी और भी नंबर्स आने वाले होंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के अलावा, और कौन से ट्रिगर्स है और खबरों के दम पर कहां का एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों की अगर आप बात करें तो निफ्टी में जेएसडब्ल्यू स्टील, जैसे कि उसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में अतुल लिमिटेड, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग और लॉरिस लैब ऐसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ टीयर 1 कैपिटल को बढ़ाने के लिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। सुवेन फार्मा, यहाँ पर ओपन ऑफर जो है वो ओपन होता हुआ दिखेगा। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज की बात करें तो 50% का जो एंकर लॉक इन है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखेगा। वेलियंट लेबोरेटरीज वो फ्रॉम ट्रेड से रोलिंग सेगमेंट में जो है वहाँ पर ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज में, जहाँ पर इंटरम डिविडेंड है 12 का। दालमिया भारत इंटरम डिविडेंड 4 का। आरबीआई एमपीसी मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो जारी होते हुए दिखेंगे। आईपीओ और ओएफएस अपडेट में आईआरएम एनर्जी की बात करें तो डे 3 है आज। डे 2 का अगर आप देखें ओवरऑल 4.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें एनआईए का हिस्सा लगभग 9 गुना, रिटेल का हिस्सा लगभग 4.4 टाइम्स है। हुडको का ओएफएस का अपडेट जो बंद होता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप देखें नॉन रिटेल में ओएफएस का 84.3% सब्सक्रिप्शन जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। खबरों में आ जाए, खबरों में सबसे पहले जोमेटो पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जोमेटो में ब्लॉक डील संभव है। एसवीएफ ग्रोथ ब्लॉक जो है ग्रोथ ब्लॉक डील से हिस्सा बेच सकता है। लगभग 1.1% शेयर्स जो हैं वो बेचे जा सकते हैं, और 109.4 से 111.65 के आसपास के भाव पर जो है वो बेचे जा सकते हैं। टाटा मोटर्स कंपनी ने फ्रेट टाइगर में हिस्सेदारी खरीदने के लिए डेफिनेटिव करार किया है, और लगभग अगर आप देखें 2 साल में 100 करोड़ का माफ कीजिएगा निवेश किया करेगी। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल, यहाँ पर आरवीएनएल और एमपीसीसी जेवी को वेस्टर्न रेलवे से ऑर्डर मिला है, और ये लगभग 420 करोड़ का जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। नेटको फार्मा, यूएसएफडीए ने इनका जो कोथुर हैदराबाद में फार्मा डिवीजन की जांच पूरी की है,
और अगर आप देखिए जांच के बाद कंपनी को 8 आपत्तियां जो है जारी होती हुई दिखी है। इंडोको रेमेडीज, यहाँ पर सॉलिड ऑरल फॉर्मुलेशन फैसिलिटी की प्री अप्रूवल जांच पूरी हुई है और दो दवाओं की दर्जी पर यूएस एफडीए की अगर आप बात करें अर्जी पर यूएस एफडीए ने गोवा फैसिलिटी की जांच की है और प्री अप्रूवल के बाद अगर आप देखिए फॉर्म 483 के तहत 4 आपत्तियां जारी होती हुई दिखी है। और अंत में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, यहाँ पर एलआईसी ने 1.1 लाख के आसपास जो है शेयर्स खरीदे हैं, उनकी हिस्सेदारी लगभग 4.9% से बढ़कर 5% के आसपास जो है वहां पर हो गई है और ये 18 अक्टूबर को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी गई है। चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल